वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, कि ऐ वो लोगों, तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो जिसे तुम करते नहीं हो। अल्लाह के यहाँ बहुत ही नापसंदीदा है कि तुम कोई बात कहो, यानी खुद दावा करो लेकिन उस पर अमल ना करो। यानी इंसान को अपने कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं रखना चाहिए। जो वो लोगों को कहता है करने के लिए, उस पर सबसे पहले उसको अमल करना चाहिए। इसलिए कि जो आदमी लोगों को तो नसीहत करता फिरता है, लोगों को दीन की बातें बताता है, लोगों को के लिए जन्नत के दरवाजे बताता है कि ऐसे खुल रहे हैं, जहन्नम के दरवाजे ऐसे बंद होते हैं, बुराई ये है, अच्छाई ये है। हर इंसान अच्छाई और बुराई से मुरक्कब होता है, और आप अगर लोगों को बता रहे हैं अच्छी बातें, नेकी की चीज़ें, तो गोया आप खुद उस पर अमल करते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो बहुत ही सख्त वईद है उस हदीस में, जिसको हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत की है कि जन्नत के कुछ लोगों ने जहन्नम में कुछ लोगों को देखा तो कहा, आप जहन्नम में कैसे आ गए? हम तो आपके बताए हुए ही पर अमल करके जन्नत में आए हैं। यानी आप ही की तालीम की वजह से तो हम जन्नत में आए हैं, और आपने मुझे ये तालीम दी, ये बताया, इसके बावजूद मैं आपको जहन्नम में देख रहा हूँ। तो फिर उन लोगों का जवाब ये होगा कि हाँ, हम तुम्हें तो बताते थे लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते थे। इसीलिए एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब उस आलिम को होगा जो अपने इल्म से नफ़ा अंदोज़ नहीं हुआ। यानी वो लोगों को तो नसीहत करता रहा लेकिन खुद उस पर अमल नहीं किया। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस आलिम की मिसाल जिससे उसके इल्म ने फ़ायदा नहीं पहुँचाया है, उस चिराग की तरह है जो चिराग जलता तो है लेकिन उससे खुद रोशनी हासिल नहीं करता। यानी अमल और इल्म दोनों लाजिम व मलजूम हैं। अगर किसी ने अपने जाने हुए पर अमल नहीं किया तो वो फिर उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी ने अपने इल्म पे अमल नहीं किया है तो वो इल्म उसके लिए वाजिबुल अदा क़र्ज़ बन जाता है, बल्कि फ़र्द जुर्म बन जाता है और उसकी सज़ा उसको भुगतनी पड़ती है। लेकिन अगर किसी ने अपने इल्म पे अमल कर लिया है तो वो इल्म उसके लिए न सिर्फ तोशे दुनिया बन जाता है बल्कि आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बन करके उस हमेशा उसकी नेकियों में भी इजाफ़ा करता है और उसके आमाल में हमेशा जुलू बख्शता है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अगर हमने कोई बात सीखी है, दीन की बात, कुरान की एक आयत सीखी है, अल्लाह के रसूल की एक हदीस को जाना है, तो हम सबसे पहले उस पर अमल करें। सहाबा का मामूल ये था कि जब वो कोई चीज़ सीखते थे फ़ौरन उस पर अमल करते थे। यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सूरह बकरा सीखने में कई साल लग गए। इसकी वजह ये थी कि वो जब कुछ सीखते थे तो उस पर अमल करते थे, और अमल करने के बाद आगे की चीज़ सीखते थे। हमारा और आपका हाल ये है कि हम सीखते तो बहुत कुछ हैं, जानने की कोशिश तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो चीज़ हम करते हैं, सीखते हैं, जो इल्म हम हासिल करते हैं या जो जानकारी हमको नसीब होती है, उस जानकारी पर हम 10% और 5% भी अमल नहीं करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? वो अमल है जो इंसान अपने इल्म की बिना पे करता है। इसलिए हमेशा इंसान को चाहिए कि वो बाअमल इंसान बने, और अगर अमल ही इंसान को इस दुनिया में भी कामयाब करता है और आखिरत में भी वही अमल उसको कामयाबी और नजात तक पहुंचाता है।